नमस्कार। आज हम HIMS सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में डेमो करने वाले हैं, जो कि सभी हॉस्पिटल के का उनके हॉस्पिटल में काम में आ सकता है। तो कृपया करके ध्यान से आप देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पे मौजूद है। तो स्टार्टिंग करते हैं। ये जो HIMS सॉफ्टवेयर है, ये डॉट नेट में बना हुआ है और उसका बैकएंड जो है वो SQL सर्वर है, जो कि अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो HMS सॉफ्टवेयर है, इसकी खूबियाँ ये है कि एक सर्वर पीसी पे इंस्टॉल रहेगा और बाकी जगह पे एज ए क्लाइंट मशीन पे आप वर्चुअली आप एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपका जो डेटा है वो आपके पास ही सिक्योर रहेगा। ओके, तो अपन आज ये सॉफ्टवेयर का डेमो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ये गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका हम बुकमार्क बना के रखते हैं। तो आप उसका बुकमार्क जो किया है उसको क्लिक कर सकते हैं। ओके, उसको क्लिक कर रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। जैसे हमने ये काकोनाना हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल का बुकमार्क है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसका जो एक लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में हम एक ही यूज़र नेम पासवर्ड रखते हैं, ताकि जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता है, तो उनको ईजिली अंडरस्टैंड होना चाहिए और उनका काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम एक ही यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। उसके बाद जैसे आपका हॉस्पिटल में सबको सॉफ्टवेयर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, तब आप हमारे पास से जो उनके रोल्स है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके अकॉर्डिंग आप यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास से क्रिएट करके ले सकते हैं। तो जैसे हमने इधर यूज़र नेम डाला ADMIN, जैसे हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो हम आप वहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो कि सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। इस साइड में जो है, ये साइड में आपको मेनू बार से लाइक डैशबोर्ड है जो आप होम स्क्रीन प्रोवाइड करता है। यहाँ से मास्टर्स है, जैसे कि बैंक मास्टर है, बिल पर्टिकुलर, ब्लड ग्रुप मास्टर है, बेड मास्टर, कंसल्टिंग डॉक्टर मास्टर, IPD डिपार्टमेंट, पेशेंट कैटेगरी, लाइक ये सब यहाँ पे हमने मास्टर्स दिए हैं। काफ़ी सारा जो 80% जो मास्टर्स है, हम इंस्टॉलिंग के टाइम पे ही हम पूरा भर देते हैं, और जो कुछ रहेगा तो वो आप भी कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर मैनेजमेंट जो है, डॉक्टर मैनेजमेंट डायग्नोसिस, चिप कंप्लेन, मेडिकल हिस्ट्री, जो कि डॉक्टर को जो प्रिस्क्राइब करने के लिए या डिस्चार्ज कार्ड भरने के लिए जो लगता है, वो यहाँ पे आप प्रॉपरली आप प्रीवियसली भर सकते हैं, जो कि आपको बार बार यूज़ हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में देखिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, OPD रजिस्ट्रेशन है, IPD रजिस्ट्रेशन है, बिलिंग में OPD बिल है, IPD बिल है, एडवांस अमाउंट है। एडमिन में बहुत पार्ट, जैसे कि रिसेप्शन और बिलिंग का जो पार्ट है वो एडमिन को प्रोवाइड किया जाता है। और डॉक्टर में डॉक्टर वेटिंग लिस्ट है, IPD डिस्चार्ज सर्च है, नर्सिंग का कुछ स्क्रीन है, और EMIS रिपोर्ट्स भी है कुछ यहाँ पे। तो अपन एक क्या करते हैं कि एक पेशेंट लेते हैं, उसका पूरा OPD का फ्लो करते हैं, और उसी पेशेंट को आगे अपन IPD में मूव करते हैं। तो चलिए हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन और ये पेशेंट न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन दोनों सेम है। यहाँ पे जो दिया है ये शॉर्टकट लिंक है, जैसे हम 2-3 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो ये डायरेक्टली आप कहीं से भी आप क्लिक करके पेशेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम पेशेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। जैसे हम पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे अपना पेशेंट रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जो कि इन एवरेज एक्रेडिटेशन के
जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से बनाया गया है। तो पेशेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ओल्ड पेशेंट जो कि अपने हॉस्पिटल में जो पेशेंट प्रीवियसली आ गए थे उनका डेटा यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे नाम से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या यूएचआईडी से कर सकते हैं। यूएचआईडी जो है वो पहले एज अ रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, उसको हम यूएचआईडी बोलते हैं। ये यूएचआईडी ऑब्लिक 1 मतलब पेशेंट का ये फर्स्ट विजिट होगा। जैसे ही ये पेशेंट वापस आएगा तो ये सेकंड हो जाएगा, जैसे ही थर्ड टाइम आएगा तो थर्ड हो जाएगा। तो ऐसे रिपीटेडली जब जब आएगा तो पेशेंट का ऑटोमेटिक आगे का जो काउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है या डॉक्टर्स है उनको पता चलेगा कि जो पेशेंट है अपने यहाँ पे कितनी बार आके गए हैं, उसका कितना विजिट हो गया है। क्योंकि आईपीडी नंबर और ओपीडी नंबर तो बार बार चेंज हो जाते हैं। तो यूएचआईडी जो नंबर है उनका वो सेम रहता है। तो इससे इजीली उनको अंडरस्टैंड होता है कि ये पेशेंट कितनी बार अपने हॉस्पिटल में आ गया है। तो चलिए हम यहाँ पे पेशेंट का नाम डालते हैं। यहाँ से आप मिस्टर मिसेस सेलेक्ट करेंगे तो आपका मेल फीमेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम मिस्टर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम पेशेंट का नाम डालेंगे, जैसे सुजीत कुमार, ये हमने पेशेंट का नाम डाला। तो यहाँ पे आप पेशेंट का वेब कैम से फोटो भी लगा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा वेब कैम से। और यहाँ से आप यदि आपके पास जैसे गवर्नमेंट के टीपीए के पेशेंट होते हैं या इंश्योरेंस के क्लेम के पेशेंट होते हैं तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस वगैरह सेलेक्ट करिए, क्योंकि टीपीए सेलेक्ट करिए और यहाँ से नीचे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप एज एज डाल सकते हैं, जैसे हमने 45 एज डाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका सिटी वगैरह वो बाय डिफ़ॉल्ट भी है और आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, फ्लैट नंबर 221 सुशीला अपार्टमेंट पुणे, ऐसे हमने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 729921016863। उसके बाद चाहे तो आपका पास यदि एमएलसी नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कोई कैजुअलिटी का पेशेंट आता है तो उस केस में आप एमएलसी रजिस्टर में जो नंबर है उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि कभी 2-4 साल में कभी उसका इंक्वायरी है तो आप ये नंबर से पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो पुलिस है या कोर्ट है उनको दे सकते हैं। यहाँ पे आप रेफरल डॉक्टर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। जो मैंडेटरी फील्ड है वो पेशेंट का नाम और एज है, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसलिए आप फास्ट काम कर सकते हैं। यहाँ से आप कैजुअलिटी का यदि पेशेंट है तो जो कोई एक्सीडेंटल केस लेके आया है तो उसके साथ में जो 2 जन रहेंगे उनके नाम यहाँ पे डाल सकते हैं और उनका रिलेशन जो कोई फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है और उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई करके डाल सकते हैं। उसके बाद चलिए हम ओपीडी प्रोसीड टू ओपीडी करते हैं। प्रोसीड टू ओपीडी करने के बाद हम डायरेक्टली ओपीडी पे मूव हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ओपीडी पे आ गए। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यदि मल्टीपल डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं और जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया तो उस डिपार्टमेंट का डॉक्टर यहाँ पे शो अप हो जाएगा। जैसे हम आर्थोपेडिक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आर्थोपेडिक के डॉक्टर्स दिखाई देते हैं। तो जैसे हम आर्थोपेडिक के डॉक्टर्स का नाम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे 3-4 बटन है, सेव बिल है, सेव प्रिंट। ये जो सेव प्रिंट है मतलब ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम 2 टाइप के दे सकते हैं डॉक्टर को लिखने के लिए। जैसे कोई डॉक्टर्स क्या होते हैं कि बहुत बड़ा भीड़ होता है, वहाँ पे वो कंप्यूटर हुआ या जो कोई लैपटॉप है वो यूज़ नहीं करना चाहते, उनको पेन से ही आसानी होता है ट्रीटमेंट देने के लिए। तो यहाँ पे हम ये हैंड रिटन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट के हाथ में दे के
डॉक्टर साहब उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे ये है, जैसे आपका लेटरेड है तो हम मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम ही आपके जो लोगो हुए वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा डॉक्टर का नाम आया, डिग्री आया, एड्रेस आया, पेशेंट का नाम आया, यूएचआईडी आया, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे यदि चाहते तो आप पल्स, बीपी या जो कुछ कॉलम चाहिए, वेट वगैरह, यहाँ पे O2 वगैरह इसका भी कॉलम बना सकते हैं, हिस्ट्री का भी बना सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री का एक लाइन का कॉलम बना के नीचे ड्रग वगैरह लिख के नेक्स्ट डेट वगैरह दे सकते हैं। ये होगा हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन पैड। उसके बाद क्या होता है कि अभी ये रिसेप्शन का तो काम खत्म हो गया है। अब ये पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास क्या होगा कि डॉक्टर केस में जाके हम पेशेंट वेटिंग लिस्ट में क्लिक करेंगे। ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। ये शॉर्टकट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था पेशेंट रजिस्ट्रेशन का शॉर्टकट है, ये डॉक्टर का शॉर्टकट है। मैं पेशेंट वेटिंग लिस्ट को क्लिक करता हूँ। पेशेंट वेटिंग लिस्ट को क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे सब पेशेंट मेरे को दिखाई देते हैं। तो जितने पेशेंट आज के आए हैं, यहाँ पे टोटल पेशेंट कितने हैं, नए कितने आए हैं, पुराने कितने आए हैं, फॉलोअप के लिए आए हैं, उनमें से कितने जनों को मैंने अभी तक ट्रीटमेंट दिया है और कितने पेंडिंग है, ये सब यहाँ पे मेरे को दिखाई देता है। और जो कलर कोड भी हमने मेंटेन किया है, ग्रीन कलर मतलब उनका ट्रीटमेंट हो चुका है और रेड कलर मतलब उनका ट्रीटमेंट अभी बाकी है। तो चलिए हम एक पेशेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। चाहे तो आप डॉक्टर को जो चाहिए, तो यदि कोई पेशेंट फ़ोन वगैरह करता है कि मेरा ये ऐसा ऐसा इशू है, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब उस पेशेंट का नाम सर्च करके उनका ट्रीटमेंट जो है वो जान सकते हैं। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी दिया है पेशेंट का, चाहे तो जैसे हम पेशेंट के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यह हमको ट्रीटमेंट देने के लिए ये स्क्रीन ओपन हो जाता है। यहाँ पे यदि फोटो लगा है तो यहाँ पे पेशेंट का फोटो आ जाता है। यहाँ पे आप जोग्राफिकल इमेज वगैरह लगा सकते हैं। और नीचे जो है यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ऑल बॉक्स में आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप करके आप क्वेश्चन लिखने के लिए वो काफ़ी समय जाएगा आपको। तो उसके लिए हमने क्या किया है, बहुत सारी ये डायग्नोसिस कंप्लेन हिस्ट्री जो है, तो हमने ऐसे आपको ये दिए हैं, फॉर्म दिए हैं अलग अलग, तो आप उसमें रख सकते हैं डायग्नोसिस कंप्लेन हिस्ट्री वगैरह, ये सब इधर जो दिए हैं। ओके, तो जैसे हम डायग्नोसिस को क्लिक करेंगे तो जो आपने वहाँ पे सेव किया है डायग्नोसिस यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये डायग्नोसिस पे हम क्लिक करेंगे, ऐसे जो चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। हिस्ट्री जो चाहिए आप भर सकते हैं। यदि कुछ इसमें नहीं है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसमें और एक बात यह है कि जो कोई कॉलम में हमने जो कुछ डेटा लिखा है, ये हमको ऑन पेपर पेशेंट को देना नहीं, तो ये चेक बॉक्स जो है अनचेक कर सकते हैं। तो उससे पेशेंट का जो डेटा हो वो उसके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं आएगा। जैसे कि एलर्जी है या कुछ कोई एडिक्टेड होता है तो वो शो अप नहीं करना चाहता है, तो वो कॉलम नहीं आएगा। और कुछ कॉलम कॉपी फॉरवर्ड भी होती है, जैसे डायग्नोसिस एलर्जी वगैरह जो कॉलम है, जब ये पेशेंट आगे आएगा नेक्स्ट टाइम तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आपको शो अप हो जाएंगे। तो चलिए सिस्टम एग्जामिनेशन लिखते हैं हम लोग, लोकल एग्जामिनेशन, और प्रोसीजर जो है प्रोसीजर करते हैं। ये जो है ये डायग्नोसिस हिस्ट्री कंप्लेन वगैरह इसका सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, या इस कॉलम का किसी का नाम आपको यदि चेंज करके चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ये डॉक्टर के जो स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। तो चलिए हम इधर इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दिए है यहाँ पे, और मराठी भी इंस्ट्रक्शन दिए, हिंदी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। ओके, और जो टैबलेट्स है, टैबलेट्स के भी आप ग्रुप बना के रख सकते हैं। जैसे ग्रुप में क्या होता है कि ये जो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, कुछ ब्राउजर शायद अपडेट, ये लेकिन ये देखिए ग्रुप सारे, बहुत सारे ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होते हैं वो क्या होता है कि जैसे डेंगू, डेंगू के लिए आप 3-4 प्रकार के टाइप टैबलेट देते हैं, मलेरिया के लिए अलग से देते हैं,
या जो कुछ डिशेस है उसके अकॉर्डिंग जो आप कोर्स डिफाइन करके रखते हैं, तो वैसे आपको कोर्स डिफाइन करके रखना है और वो आपको ऐड करके रखना है, वो जो कि आपके डॉक्टर मैनेजमेंट में हमने दिया है। तो जो पेशेंट का कैटेगरी उसके आप ये कर सकते हैं, ग्रुप को एक या दो तीन जो कुछ चाहिए जितने ग्रुप आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपके कोर्स के टैबलेट्स है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि विदिन दो एक 5 सेकंड में आप पूरे टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक टैबलेट सपोज रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, नया टैबलेट से अगर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टैबलेट्स भी है, यदि आपके फार्मेसी में टैबलेट्स हो तो आप देख सकते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट डेट हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पैड है वो जनरेट हो जाएगा। आप आपके प्रिंटर में दे सकते हैं प्रिंट, या बाहर छोड़ सकते हैं, जो रिसेप्शन काउंटर पे प्रिंट निकलता है वहां से वो देके जो पेशेंट का बिल है वो पेड करके वो ले सकते हैं, या जो कुछ है वो। ये देखिए ऊपर का जो मैटर है वो आप लेटरेट दे सकते हैं, तो हम मार्जिन छोड़ेंगे, नहीं तो आप कैसे भी आपको जैसे इजी लगेगा। और ये कॉलम भी आपको जो दो चार कॉलम कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ओपीडी का डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पैड, मतलब पूरा टोटली पेपरलेस हो जाएगा ये। इसके बाद हम जाते हैं अगेन बिलिंग काउंटर को, डैशबोर्ड पे गए, बिलिंग पे जाएंगे। बिलिंग पे जाने के बाद हम पेशेंट के नाम पे क्लिक करेंगे, उसका बिल बनाएंगे भी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने चेक किया है। तो ड्रेसिंग, प्लास्टर, जो कुछ है, प्लास्टर रिमूवल है, प्लास्टर लगाना है, जो कुछ चार्जेस वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पेड अमाउंट है कैश का है, और ये अदर पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट है, जो कि कार्ड क्या है, गूगल पे, फोन पे, जो कुछ करते हो इससे। मान लीजिए वो पेशेंट बोला कि मेरे पास अभी 200 रुपये कैश है और 500 रुपये मेरे पास फोन पे है, बैलेंस जीरो हो गया। यदि कंसेशन है तो यहाँ पे कंसेशन भी डाल सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करके बिल बना सकते हैं। ये जो बिल पेशेंट को आप देख सकते हैं, ये 4 साइज का हाफ पेपर में बिल आएगा। ये जो बिल है, यदि पेशेंट नहीं लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, पेशेंट को बिल मत दीजिए, लेकिन सिस्टम में तो बना के रखिए, क्योंकि आपको जब भी आपका ड्यूटी हैंड ओवर करना है या पैसे का हिसाब देना है तो आप इजीली दे सकते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड पे आया या मैं रिपोर्ट पे गया, यहाँ पे आज का जो डेट है, आज मेरे कितने ओपीडी हो गए, तो ये मैं यहाँ से जान सकता हूँ। ये देखिए ओपीडी का है, इतना है मेरा कलेक्शन, कितना है 4200। मेरे को कैश से कितने मिला 2500, और कार्ड से कितना मिला 1200, और कंसेशन कितने का मिला है, दिया है पेशेंट को 500 रुपये, बैलेंस जीरो। तो इसके हिसाब आप दे सकते हैं और हैंड ओवर कर सकते हैं। इसलिए आपको बिल बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप बिल पर्टिकुलर में भी, जैसे कोई एक्सरे वगैरह जो होता है, ये एक्सेल शीट में कन्वर्ट होता है, तो इससे आप कंसल्टेशन वगैरह फॉर्म फिल्टरेशन लगा के इजीली आप देख सकते हैं मंथ वाइज। जो रिपोर्ट्स है ये सब एक दिन का भी निकाल सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, साल, 2 साल, 10 साल, जो कुछ है। डेट जितना पीछे लेंगे उतना डेट आपको यहाँ बिटवीन में से रिपोर्ट का डेटा फिट हो जाएगा। चलिए हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। जैसे डॉक्टर अगर चेकअप करता है तो यहाँ पे आपको पेशेंट का सब ग्रीन कलर दिखाई देगा, जो कि पेशेंट के ऑल पेशेंट चेक है। यदि कोई पेशेंट पेंडिंग रहता तो रेड कलर में आ जाता। तो जैसे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है तो अभी सब पेशेंट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपका नंबर कितना है क्या नहीं, यहाँ से आप वो जो स्टाफ है अपना बता सकता है। जो बार बार पेशेंट पूछते हैं कि सर मेरा नंबर कब है, ये मेरा नाम है, बहुत सारा भीड़ होता है, तो या ये स्क्रीन के भी ऊपर लगा सकते हैं। कोई हॉस्पिटल बड़ा है तो स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हैं।
चलिए हम आगे का देखते हैं। इसी पेशेंट को सपोज अपन को आईपीडी करना है, तो आईपीडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? आईपीडी रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। हम आईपीडी रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं और जो पेशेंट है, पेशेंट को सर्च करके ले सकते हैं। देखिए आईपीडी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वो ओपीडी में पेशेंट आया है और उसको ही आईपीडी करना है, और दूसरा होता है कैजुअलिटी में, जैसे डायरेक्टली कोई तो रिप्लान सर्जरी है या कोई कैजुअलिटी में आया है, तो उस टाइप का भी होता है। तो अपन दोनों पेशेंट का एक रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आगे का हम प्रोसीजर करेंगे। जैसे अभी पेशेंट जो है सुजीत कुमार नाम का जो पेशेंट है, उनका ओपीडी हो गया था, हम उनका अभी एडमिशन करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सुजीत कुमार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हम एंटर करेंगे। यहाँ पे डेटा फेच हो गया है। यहाँ से हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और डॉक्टर को भी सेलेक्ट करेंगे। बेड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो जहाँ पे एडमिट है, जैसे स्पेशल रूम है तो स्पेशल रूम के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। तो जैसे हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और यहाँ पे आपको पेशेंट दिखाई देता है। पेशेंट सर्च एंड मॉड्यूल आईपीडी मैनेजमेंट में ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से आप बारकोड जनरेट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैंड रिटन जो फाइल्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। तो यहाँ से आप बारकोड सिस्टम प्रिंट करके जो स्टिकर्स है वो आपके फाइल को चिपका सकते हैं, ताकि आपका पेशेंट का नाम है या उसका यूएच आईडी है या उसका आईपीडी नंबर है या उसका एडमिशन डेट है, ये सब उनको पता रहेगा और गलत कुछ नहीं रहेगा। ओके, आगे का हम प्रोसेस देखते हैं कि दूसरा वे से अपन पेशेंट को कैसे एडमिट करते हैं। जैसे कोई पेशेंट डायरेक्टली आया और वो आईपीडी में जाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, यहाँ से पेशेंट का नाम डालेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, अभी पुराना वाला पेशेंट सर्च करके लेंगे। हम यहाँ पे यस डाला और ये लिखिए सुवर्णा निकम बोल के एक पेशेंट है लेडीज का, तो उसको हम क्लिक करेंगे और ये देखिए उनका इंफॉर्मेशन पूरा पूरा फेच हो चुका है। तो यहाँ से हम उनको प्रोसीड टू आईपीडी करेंगे। यहाँ से हम डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर साहब का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम बेड को क्लिक करेंगे और ये जो पेशेंट है ये आईसीयू में लेते हैं हम लोग। चलो आईसीयू का नंबर 1 बेड पे, और यहाँ से हम सेव कर देते हैं। जैसे उसके ऊपर सेव कर देते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा आईपीडी मैनेजमेंट में पेशेंट सर्च एंड मॉडिफाई। यहाँ से भी उनका भी हम जो बारकोड है वो जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया आईपीडी प्रोसेस। अब जैसे आईपीडी होता है तो अपना जो कोई बिलिंग का डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, उनके पास से जो एडवांस अमाउंट है वो लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एडवांस अमाउंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेशेंट को नाम डालेंगे, जैसे हम सुजीत कुमार हम सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली उनका डेटा फेच हो जाएगा। यहाँ से हम पेशेंट का अमाउंट डालेंगे, जो डिपॉजिट अमाउंट कैश है, यहाँ पे कैश वो 5,000 दे रहे हैं और 5,000 कार्ड से दे रहे हैं, और यहाँ से हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम उनको रिसिप्ट दे देते हैं, जो कि एडवांस अमाउंट का रिसिप्ट यहाँ से आएगा। तो ये रिसिप्ट उनको संभाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हॉस्पिटल के डेटा में वो सेव रहेगा। यदि स्टाफ भी चेंज हो गए तो कोई भी आदमी उनको बता सकता है कितना डिपॉजिट आया है क्या नहीं। सपोज ये दूसरा दिन हो गया तो दूसरे दिन में भी वो एडवांस यहाँ से जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब बोले और उसको एडवांस देना ज़रूरी है, तो यहाँ से वो क्या बोले कि अभी हमारे पास जो 5,000 है वो जीपे कर रहे हैं। तो देखो ये 2 एंट्री आ गए, तो यहाँ से हमको दिखाई देता है इजीली कि ये 15 तारीख के है और मान लीजिए 16 तारीख का है, ये टाइम, इस टाइम पे ये इतने इतने पैसे आ गए। देखो इस बार कैश में 0 आए। ये हो गया एडवांस के बारे में। और दूसरा चीज़ ये होता है कि सपोज कोई हॉस्पिटल ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि हमको आईपीडी का केस पेपर भी निकाल के फाइल को लगाना है, या जो डिस्चार्ज कार्ड है वो हम
सिस्टम से नहीं करेंगे, हम हमारे हाथ से करेंगे। तो उस केस में भी आप ये कर सकते हैं कि डॉक्टर ट्रीटमेंट यहाँ से भी जा सकते हैं, या डॉक्टर से पेशेंट वेटिंग लिस्ट को क्लिक करके यहाँ से आईपीडी को क्लिक करके ये पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखो ये आईपीडी केस पेपर है, यहाँ से आप आईपीडी पेपर प्रिंट करके ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन आएगा। और दूसरा डिस्चार्ज कार्ड भी इसके साथ ही आप दे सकते हैं पेशेंट का फाइल को लगा के। जैसे हम यहाँ पे एबीसी टाइप करेंगे कुछ, तो क्योंकि बाद में अपन इसी में अपन डिस्चार्ज कार्ड भरने वाले 7 प्रिंट, देखिए ऐसा डिस्चार्ज कार्ड भी उनको यहाँ पे लिख सकते हैं हाथ से। या ये तो हो गया हार्ड कॉपी की तरह। अब जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर जो है राउंड को जाते हैं, या जो कुछ डेली नोट्स वगैरह लिखना है या सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं, तो जैसे राउंड को जाएंगे पेशेंट को चेक करने, तो यहाँ पे डेली नोट्स एक टाइप है अपने पास। तो डेली नोट्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पल्स का ये सी है जो है, यहाँ पे हम कुछ रीडिंग डालते हैं। हमको तो इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ रीडिंग डाल के हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे स्पेशल नोट्स है, जैसे कोई एक नोट्स है, मान लीजिए नोट्स है, ये यहाँ पे लिख दिया, और ये दूसरा वाला नोट्स नीचे ट्रीटमेंट में कुछ पेशेंट का कंडीशन कुछ थोड़ा बहुत ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है वेट करिए 2 मिनट, ये कंडीशन में आप डायरेक्टली कि यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे डेट है, यहाँ पे टाइम है, ट्रीटमेंट है, स्पेशल नोट्स, ऐसे सब मेंटेन होता रहेगा। उसके बाद आप ओटी नोट्स भी देख सकते हैं। ओटी यहाँ पे ऑपरेशन का टाइम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है 10 बजे चालू किया है हमने, और 11 बजे खत्म हो गया है। और फिर यहाँ पे सर्जरी के नाम जो यहाँ पे फिट कर सकते हैं, जैसे सर्जरी के नाम को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर के नाम भी आप डाल सकते हैं, या टाइप भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर अनूप कुमार, या डॉक्टर भार्गव, ऐसा डाल सकते हैं। यहाँ पे ब्लड लॉस कुछ हो गया तो ब्लड लॉस भी यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे 0.5, और यहाँ पे 0.5, और उसके बाद 7 प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ओटी नोट्स अपने प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ओटी नोट्स भी बढ़िया तरीके से आ जाते हैं। इसमें आप इसमें जो कुछ ओटी नोट्स है वो चेंज भी कर सकते हैं। आप आगे टाइप करना चाहते हैं या कोई सेंटेंस चेंज करना चाहते हैं तो टाइप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए कि अभी हम डैशबोर्ड पे आते हैं। अभी क्या हो गया कि सिनेरियो कि पेशेंट जो है वो अभी घर पे जाना चाहता है, डिस्चार्ज है, डॉक्टर साहब बोले कि अभी उसको कल हम डिस्चार्ज देंगे। तो उस टाइम पे हमारे जो आरएमओ टीम है, जो कि दूसरे डॉक्टर्स या मेन डॉक्टर्स है, उनका डिस्चार्ज कार्ड प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, देखिए पेशेंट वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आईपीडी क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पेशेंट के नाम पे ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से डिस्चार्ज का फर्स्ट पार्ट भरने के लिए ले लेंगे। हम ये भी यहाँ से हटा देते हैं, डायग्नोसिस, फिर ये यहाँ से हम एलर्जी वगैरह, उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन, उसके बाद
सिस्टम एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन, एक्शन प्लान कुछ है तो और उसके बाद सब टाइप भी कर सकते हैं। हमने सब पूरा डेटा फिल कर दिया है। ये जो डिस्चार्ज का है वो फर्स्ट पार्ट हमने भर दिया है, उसको हम मॉडिफाई रिपोर्ट करके चेक करेंगे, वो सेव भी होता रहेगा और उसके बाद सब ये डेटा सेव हो गया, सेव हो गया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बैक जाएगा, डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो डेटा है पेशेंट का, यहाँ से हम आईपीडी डिस्चार्ज में चले जाएंगे। यहाँ से हम पेशेंट का डिस्चार्ज कार्ड भी भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से पूरा डेटा या ग्रुप वगैरह सब ऐड करके यहाँ से इंस्ट्रक्शन वगैरह देके नेक्स्ट डेट वगैरह करके यहाँ से फाइनल डिस्चार्ज कर सकते हैं। फाइनल डिस्चार्ज को जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और सेव डेटा करना है तो सेव डेटा भी कर सकते हैं, ताकि पेशेंट डिस्चार्ज तो नहीं होगा लेकिन यहाँ ये जो डेटा हमने फिल किया है वो सेव होता रहेगा। ओके, हम फाइनल डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद जब चाहे तब आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने आईपीडी में गए, आईपीडी में जाके जैसे सूर्य कुमार बोल के जो है उनको हम क्लिक करेंगे और जो डेटा भरा है हम उनको रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे हम रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायग्नोसिस, चिप कंप्लेंट हिस्ट्री, एलर्जी, प्रोसीजर वगैरह सब आता है, आएगा, टैबलेट भी आएगा। और ये ऐसे 2 पेज में आप अपना डिस्चार्ज कार्ड सही से रहेगा। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एडमिशन टाइम आएगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज टाइम आएगा, यदि पेशेंट का कुछ कैटेगरी वगैरह है तो वो भी आएगा। ओके, तो जैसे पेशेंट ये होता है, डिस्चार्ज कार्ड हो जाता है, तो यहाँ पे हम बिल भी बना के ले सकते हैं, उसके पहले भी हम बना सकते हैं। जैसे जैसे हम सुजीत कुमार है, सुजीत कुमार को हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके एक बार वापस क्लिक करेंगे। जैसे बेड चार्जेस है, स्पेशल रूम 2 दिन के लिए रखा था उनको, कंसल्टेशन चार्जेस है, स्पेशल रूम 2 दिन के लिए रखा है, नर्सिंग चार्जेस 2 दिन के लिए रखा है, नर्सिंग चार्जेस स्पेशल रूम 2 दिन का ऐड कर दिया। ऑपरेशन हमारा हो गया, उनका कुछ तो ओटी हो गया, हमें उसके 50,000 रुपये ले रहे हैं, या सपोज मान लीजिए 20 या 30,000 रुपये ऑपरेशन के। उसके बाद जो कुछ है, जैसे विजिटिंग डॉक्टर है या दूसरे कोई डॉक्टर्स है, उनका नाम भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए डॉक्टर अनूप अनूप कुमार, तो उनके चार्ज से 2,000 ऑपरेशन को जो के आए थे। उसके बाद आईवी वगैरह कुछ रहेगा तो आईवी फ्लूइड्स के लगे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कुछ रहते हैं तो वो चार्जेस आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए 39,600 का बिल हो गया, 15,000 उन्होंने पे किया था, 15,000 रुपये पे किया था, तो बाकी रहा 24,000। तो 24,000 में से 600 रुपये हमने कंसेशन दे दिया, अभी हो गया 24,000। यहाँ से हम 24,000 उनको फिल कर देते तो
या एडवांस भी आप भर सकते हैं यदि उनको रिसिप्ट ही चाहिए तो। यहाँ से सेव एंड रिपोर्ट कर देते हैं। ये देखिए डिस्चार्ज, और ये जो बिल है ये बिल है, ऐसे आप बिल कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रहेगा या कोई कुछ गवर्नमेंट स्कीम का है तो उसको आप ये डिस्चार्ज कार्ड और बिल दे देंगे तो ये इजीली आपका हेल्प हो जाएगा, पास हो जाएगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं रहेगा, और ये कंप्यूटराइज सब है। अब ये जैसे ही अपना आईपीडी का भी फ्लो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है तो हम कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं पहले। ये देखिए एमआईएस रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम जैसे एक दिन का हमको देखना है या 2 साल का देखना है, ये डेट पे ऊपर तय होगा कि आपको कितने दिन का डेटा देखना है। मान लीजिए हमको 5 साल का देखना है, तो 2020 करते हैं, यहाँ पे ओपीडी रजिस्टर को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सब पेशेंट मेरे आएंगे। यहाँ पे ये डेमो सॉफ्टवेयर इसलिए है, इसमें डेटा ज़्यादा नहीं है। ये देखिए आईपीडी का सब देखिए 97 lakhs समथिंग एडवांस अमाउंट, कार्ड कैश का अलग अलग रहेगा। उसके बाद ओपीडी का भी रहता है, ओपीडी पर्टिकुलर्स कुछ अलग अलग का चाहिए तो, और ये डाउनलोड भी होता है सब रिपोर्ट्स जो है ना। ये देखिए हम आईपीडी का डाउनलोड करके आपको दिखा सकते हैं एक्सेल शीट में। ये देखिए एक्सेल शीट में जैसे क्लिक करते थे यहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाती है, और यहाँ से आप एक्सेल शीट भी ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से फिर आप स्प्लिट करके देख सकते हैं जैसे कॉलम वगैरह। ओके, आपको सीए को भी आप दे सकते हैं उनको। और ओटी का भी कितने ओटी हो गए, यहाँ पे ओटी भी दिखाई देंगे। देखो कौन से ओटी कोड किसने किया है क्या है, लिस्ट ऑफ पेशेंट, सब पेशेंट दिखाई देंगे हमारे पास हॉस्पिटल में कितने पेशेंट है, उनका एड्रेस, सब मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद आईपीडी रजिस्टर भी मिल जाएगा, मंथली चाहिए मंथली, ईयरली, सब जो अपन कैंप वगैरह करते तो उस टाइप के अपन ये यूज हो जाएगा। और इस साइड में कुछ मास्टर्स है, जैसे मास्टर्स में बिल पर्टिकुलर मास्टर, जैसे बिल में जैसे हमको ओपीडी के कुछ कंटेंट ऐड करने हैं, आईपीडी का कुछ कंटेंट, जैसे यहाँ पे ओपीडी करते हैं, ये ओपीडी के कंटेंट आ जाएंगे। कंसल्टेशन चार्जेस, ये देखिए ऐसे कंसल्टेशन लिखते हैं और चार्जेस और सेव करते हैं। सेम आईपीडी का भी ऐसा ही रहेगा। ये देखिए सर्जन चार्जेस है या ऑपरेशन चार्जेस है, तो यहाँ पे ऑपरेशन ये चार्जेस और चेंज कर दिया। ऐसे आप बेड का भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन, ये सब यहाँ से आप मास्टर दिए हैं तो आप यहाँ से इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और डॉक्टर में जो आपको देखिए डॉक्टर में भी ये डायग्नोसिस है, चिप कंप्लेन है, एलर्जी है, जनरल एग्जामिनेशन है, तो यहाँ से आप जो है ये देखिए डायग्नोसिस का बॉक्स दिया है, यहाँ पे सब डायग्नोस लिखे, इसको डिलीट करके आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर नया टाइप भी कर सकते हैं। सेम किस्सा कंप्लेंट एंड हिस्ट्री का भी है, सेम एलर्जी का है, सेम फाइंडिंग ऑफ जनरल एग्जामिनेशन का भी है। ऐसे डेटा जो ट्रीटमेंट का डेटा है डॉक्टर यहाँ से डॉक्टर सब भर सकते हैं। यदि उनके पास टाइम नहीं तो वो पेन से लिख के देंगे तो उनका स्टाफ या जो कोई है वो यहाँ पे भर सकता है। तो ये ऐसा हमारा HIMS सॉफ्टवेयर है। तो आई होप आपको सबको अच्छा लगा। कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।